हर चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है ना? एक आर्किटेक्चरल प्लान, चाहे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो या एक छोटी सी झोपड़ी। पर कभी ये सोचा है कि हम सब, मतलब जो भी सजीव चीजें हैं, उनका ब्लूप्रिंट क्या है? तो चलिए आज हम जीवन की इसी सबसे बुनियादी बनावट की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल। एक विशाल हाथी और एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ में क्या एक जैसा हो सकता है? सोचिए जरा। एक जानवर है जो चलता फिरता है और दूसरा एक पौधा जो सालों साल एक ही जगह खड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इनकी बनावट के मूल में एक ही चीज है, कोशिका। जी हाँ, सेल। कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी, मतलब बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये वो नन्ही नन्ही ईंटें हैं जिनसे हर जिंदा चीज बनी है, चाहे वो कोई भी हो। अब जीवन की ये जो इंजीनियरिंग है ना, ये बहुत सिंपल भी हो सकती है, जैसे मानो सिर्फ एक ईंट हो, या फिर अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स, किसी बहुत ऊंची इमारत की तरह। देखिए, कुछ जीव तो सिर्फ एक अकेली कोशिका से बने होते हैं। इन्हें हम एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। और फिर आते हैं बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेल्युलर, जैसे हाथी, बंदर और हाँ, वो बरगद का पेड़ भी, जो खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है। कोशिकाओं के बारे में कुछ मजेदार बातें भी हैं। क्या किसी को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी, वो माइकोप्लाज्मा नाम के एक बहुत ही छोटे जीव की होती है। और सिर्फ बड़ा या छोटा होना ही सब कुछ नहीं है। हमारे अपने शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, मतलब नर्व सेल, जो 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी ईंट जो इतनी लंबी हो। तो फिर देर किस बात की? चलिए अब एक कोशिका के अंदर जूम करके देखते हैं, आखिर इस एक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर का आर्किटेक्चरल प्लान दिखता कैसा है। तो देखिए, मोटे तौर पर हर कोशिका के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे बाहर की परत है कोशिका झिल्ली, जो एक सिक्योरिटी गेट की तरह काम करती है। बिल्कुल बीच में है केंद्रक, जो समझ लीजिए कि कंट्रोल ऑफिस है। और इन दोनों के बीच जो कुछ भी है वो है कोशिका द्रव्य। यही वो फैक्ट्री फ्लोर है जहां सारा असली काम होता है। वैसे तो सभी कोशिकाओं का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं के ब्लूप्रिंट में कुछ बहुत जरूरी फर्क होते हैं। इन्हें 2 अलग अलग तरह की इमारतें समझिए, जो बहुत अलग अलग कामों के लिए बनी हैं। एक तरफ है पादप कोशिका, यानी प्लांट सेल, और दूसरी तरफ है जंतु कोशिका, यानी एनिमल सेल। सबसे बड़ा फर्क देखिए, पादप कोशिका में एक मजबूत कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, जो उसे मजबूती देती है। ये जंतु कोशिका में नहीं होती। पौधों में हरित लवक होते हैं, भाई खाना भी तो बनाना है, पर जानवरों में ये नहीं होते। वहीं जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है, जो कोशिका के बंटवारे में मदद करता है। ये पौधों में नहीं होता। और हाँ, पौधों में एक बड़ी सी खाली जगह होती है जिसे रिक्तका कहते हैं, जबकि जानवरों में ऐसी कई छोटी छोटी जगहें होती हैं। अब इन फर्कों का एक बहुत बड़ा नतीजा निकलता है। इसी वजह से पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जानवरों को खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा हिस्सा इसके लिए जिम्मेदार है? इसका सारा क्रेडिट जाता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को। ये सोलर पावर से चलने वाली छोटी छोटी फूड फैक्ट्रीज हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलती हैं। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे पौधे सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल देते हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा फटाफट कोशिका के अंदर के कुछ और स्पेशल वर्करों से भी मिल लेते हैं, जो इस पूरी फैक्ट्री को दिन रात चलाते रहते हैं। तो सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, और ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है। इसका काम है पूरी कोशिका के लिए एनर्जी बनाना और उसे स्टोर करना, ताकि सारे काम बिना रुके चलते रहें। और फिर आता है असली बॉस, यानी केंद्रक, न्यूक्लियस। ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। कोशिका को कब बढ़ना है, कब बढ़ना है, ये सारे बड़े फैसले यही लेता है। मतलब इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब हम इन सारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमारे सामने जीवन की एक बहुत ही कमाल की तस्वीर उभर कर आती है। एक अकेली कोशिका से लेकर एक आसमान छूते पेड़ तक, और एक साधारण से अमीबा से लेकर एक होशियार इंसान तक, हर तरह का जीवन इन्हीं अद्भुत छोटे छोटे ब्लूप्रिंट से बना है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रकृति को हमें चौंकाना बहुत पसंद है।
एक एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है यूग्लिना। जानते हैं इसमें क्या खास है? इसमें पौधों और जानवरों दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई में भी कितने रहस्य छिपे हैं जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने के लिए उकसाते रहते हैं।